अगले 3 मिनट में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन रेप्लिकेशन के बारे में और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे अबाउट एफएसएमओ रोल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर एक इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेगा कि व्हाट इज डोमेन रेप्लिकेशन एंड व्हाट अबाउट द एफएसएमओ रोल्स एंड देयर वर्क। So if we talk about the domain applications, which is categorized in two different part, intra-site and inter-site. As per the name suggests, intra-site के केस में क्या होता है, within the premises जब आप ADC सर्वर establish करते हैं and you are trying to replicate the services from a root domain controller to additional domain controller, consider as a intra-site replication. Inter-site replication की बात करें तो whenever we set up a types of site, for example, you establish your branch in location of Delhi and another branch you want to establish in location of Pune, maybe Dubai. So जो डिफरेंट लोकेशन में आप ब्रांचेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे आप साइट की तरीके से उनको ट्रीट करना चाहते हैं, अपने जो सर्वर्स लगाना चाहते हैं उनको एक साइट की तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं, विच इज कंसीडर एज ए इंटर साइट। साथ ही साथ बात करें अबाउट एफएसएमओ रोल। सो एफएसएमओ रोल व्हेनेवर वी इंस्टॉल अवर रूट डोमेन कंट्रोलर, जो पहला डोमेन कंट्रोलर आप अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं उसके पास 5 अलग अलग रोल्स देखने को मिलते हैं विच आर कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट पार्ट। वन इज डोमेन वाइड एंड अनदर इज फॉरेस्ट वाइड। डोमेन वाइड में 3 रोल आते हैं और फॉरेस्ट वाइड में 2 रोल्स आते हैं। फॉरेस्ट वाइड की बात करें तो आपका स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर कंसीडर किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द डोमेन वाइड, सो डोमेन वाइड में पीडीसी एमुलेटर, आरआईडी पूल मैनेजर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। स्कीमा मास्टर की बात करते हैं जो कि फॉरेस्ट वाइड रोल है। जितनी भी टाइप की ग्रुप पॉलिसीज अगर आप मेंशन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्ट फोल्डर आपके जीपीओ को इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीमा मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अनदर इज डोमेन नेमिंग मास्टर। एज पर द नेम सजेस्ट, एक ही नेम को अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं किसी भी डोमेन को स्टैब्लिश करने के लिए, ऑब्जेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए या कंटेनर को स्टैब्लिश करने के लिए, डोमेन नेमिंग मास्टर कैन आइडेंटिफाई और जो कॉन्फ्लिक्शन है उस कॉन्फ्लिक्शन से बचाता है। Let's talk about the domain-wide role. PTC emulator, as per the name suggests, which is responsible to manage the timing between our client and server. साथ ही साथ जब आप पासवर्ड को रीसेट करते हैं तो उनको सिंक्राइज करने में मदद करता है। RID pool manager contains SID। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक SID कंज्यूम हो जाती है। बाय डिफॉल्ट जो कैपेसिटी रहती है 500 की, बट वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहती है। Last, infrastructure master, which is responsible to contain the information about all the types of resources which are available in the environment. So this is all about the domain replication and about the concept of FSMO role. I hope everyone understand properly about these 2 different content that we completed. ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब।